गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका कंप्यूटर का लेक्चर है। सो हमने कंप्यूटर की बुक में कोई चैप्टर ही नहीं देखा है। सो आज से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फंक्शन एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आप सभी ने कंप्यूटर तो देखा ही होगा, या फिर आपने स्कूल में भी जब आप आते थे तो तब आपने कंप्यूटर को देखा होगा। तो जो कंप्यूटर है उसके बारे में आज हम थोड़ा बेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उन सब के बारे में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है। तो फंक्शन एंड पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर है उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, फिर उसके पार्ट्स वगैरह क्या है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज मेड ऑफ अ डिवाइस पार्ट्स यूज फॉर इनपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट। तो जो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन कैसे इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसी टाइप से ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। फिर ये जो है वो अलग अलग डिवाइस से बना होता है। उस जो डिवाइस है उनका काम क्या होता है, इनपुट का कुछ उसमें डालना हो, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो हमें कुछ प्रोसेस करवानी हो या फिर कंप्यूटर में कोई स्टोरेज रखना हो। फिर आउटपुट मतलब कि हम प्रिंटर है, उससे कैसे प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं, तो ये कंप्यूटर का पूरा फोटो है। ठीक है। तो ये सीपीयू है, फिर जो ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये माउस है, ये मॉनिटर, ये साउंड वगैरह है। तो अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर है उसका फंक्शन वगैरह कैसे होता है, उसमें काम वगैरह कि उसका काम वगैरह क्या होता है वो देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर आर इनपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट। तो देखिए, जो कंप्यूटर है उसका मेन काम क्या होता है, उसमें इनपुट इनपुट है कि उसमें कुछ डालना है, फिर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज है कि उसका काम है, फिर उसमें सब माहिती डेटा वगैरह रहता है, और आउटपुट मतलब कि हमको कुछ माहिती लेनी हो कि हम प्रिंट की माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस टर्म्स मीन। तो अब हम इन सब के बारे में एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। टू अंडरस्टैंड द टर्म्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फ्लोर मिल। तो हमको इन सब के बारे में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं फ्लोर मिल का, जिसे हम चक्की कहते हैं। ठीक है, जो हम फ्लोर मिल जाते हैं चक्की, जहाँ पे हम आटा वगैरह लेते हैं। इन अ फ्लोर मिल फूड ग्रेन्स आर पुट इनटू द बिग फनल एट द टॉप। तो आपने चक्की में या फिर फ्लोर मिल में देखा होगा, जो फूड ग्रेन है मतलब कि जो आटे के दाने, मतलब कि जैसे हम गेहूं का एग्जांपल लें तो गेहूं कैसे हम ऊपर डालते हैं, तो वो ऊपर टॉप पे जाते हैं। एंड दे आर स्लोली क्रश्ड इन द ग्राइंडर, तो वो नीचे ग्राइंडर में क्रश्ड होते हैं। ठीक है। द फ्लोर कम्स आउट ऑफ ओपनिंग एट द बॉटम। तो जो फ्लोर है वो बॉटम से आउट होते हैं, बॉटम तक पहुंच जाते हैं। इन दिस प्रोसीजर फूड ग्रेन्स पुट इनटू फनल आर इनपुट। तो अब देखिए कि हम जो इसको फनल में डाल रहे हैं ऊपर से, तो वो इनपुट है। द एक्शन ऑफ ग्रीडिंग द फूड ग्रेन्स इनटू फ्लोर इज प्रोसेसिंग। तो जो अंदर ग्राइंडर में वो मिक्स हो रहे हैं तो उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। द फ्लोर कमिंग आउट ओपनिंग, तो जो फ्लोर जहाँ से आटा आता है ना, तो उसको आउटपुट कहा जाता है। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, तो जो इनपुट है वो फूड ग्रेन्स, प्रोसेसिंग है वो ग्राइंडिंग, एंड आउटपुट है वो फ्लोर। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज फॉलोइड। तो देखिए, कंप्यूटर की भाषा में कहें या कंप्यूटर का जो वर्ल्ड है उसकी भाषा में, जो इन तीनों के जो नाम है या फिर इन तीनों की जो व्याख्या है वो आपको यहाँ पे बताई गई है। इनपुट, प्रोग्राम और प्रोसेसिंग, इन सब के बारे में बताया गया है। तो जो चार हैं, तो फर्स्ट है जो इनपुट, डेटा एंटर इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो डेटा हम डालते हैं कंप्यूटर में उसको इनपुट का, इट कुड बी नंबर्स, लेटर्स, पिक्चर्स और इवन साउंड। तो हम जो इनपुट के माध्यम, जो इनपुट ऐसा होता है जो नंबर भी होते हैं, लेटर वगैरह होते हैं, पिक्चर्स और साउंड वगैरह, कि जैसे हम कंप्यूटर में कुछ एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, कि कुछ फोटो डाल रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं, तो उसे इनपुट का प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या है, अ सेट ऑफ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर परफॉर्म अ टास्क और वर्क ऑन द डेटा इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो जो कंप्यूटर को काम करने का होता है या फिर कंप्यूटर का जो टास्क वगैरह होता है, वर्क होता है, उसको प्रोग्राम कहा जाता है। फिर प्रोसेसिंग है, व्हेन द कंप्यूटर वर्क ऑन डेटा इनपुट अकॉर्डिंग टू
इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो देखिए जब कंप्यूटर में डेटा एंट्री होती है या फिर प्रोग्राम वाला काम होता है तो उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब आउटपुट है, इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेसिंग से डेटा में जाते हैं तो उसको आउटपुट कहा जाता है। इट इज़ डिस्प्लेड बाय द मॉनिटर और प्रिंटेड बाय प्रिंटर। तो हम उसको मॉनिटर से या फिर प्रिंटर से निकाल सकते हैं। माने मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे हमको कोई प्रिंट निकालनी है कोई फ़ोटो की, तो उसको हम आउटपुट कह सकते हैं। This means this means that a computer process input data will be the help of a program to generate information। तो उसको आउटपुट कहा जाता है। इनपुट में अब ये जो तीन है, इनपुट में डेटा प्लस प्रोग्राम, ठीक है, प्रोसेसिंग में अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम आउटपुट इन्फॉर्मेशन। तो ये जो तीन तीन यहाँ पे दिए गए ना वो आप याद रखिए, ठीक है, ये बॉक्स वगैरह इनपुट डेटा प्लस एंट्री, फिर वो वहाँ से वो प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम और आउटपुट इन्फॉर्मेशन में जाता है। अब है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर उनके पार्ट्स वगैरह। अ कंप्यूटर इज अ मेड अप ऑफ इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस। तो जो कंप्यूटर है वो इनपुट डिवाइस से बने होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट से और आउटपुट डिवाइस से। इन द एग्जांपल ऑफ फ्लोर मिल, फूड ग्रेन्स आर पुट इनटू द फनेल। तो हमने जो फ्लोर मिल वाला एग्जांपल देखा, तो जो फूड जहाँ से जाते हैं तो हम उनको इनपुट कहते हैं, ठीक है, फनेल में जाते हैं। हैंस द फनेल इज अ इनपुट डिवाइस। तो देखिए जो फनेल है वो इनपुट का डिवाइस है, ठीक है। द ग्राइंडर ग्राइंड्स, जो प्रोसेस हो, द ग्राइंडर ग्राइंड्स द फूड ग्रेन्स इनटू फ्लोर। तो अब देखिए जो ग्राइंडर है तो वो ग्राइंडर में जो मिक्सिंग होते हैं तो उसको, जो फूड होते हैं फ्लोर में, सॉरी, जो फूड होता है वो ग्राइंडर में मिक्सिंग होता है तो उसको हम जो प्रोसेसिंग का भी पार्ट कह सकते हैं। द ग्राइंडर इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब जो ग्राइंडर है वो प्रोसेसिंग यूनिट है। एंड द ओपनिंग फ्रॉम वेयर द फ्लोर कम्स आउट इज आउटपुट डिवाइस। तो अब जहाँ से आटा आता है, ठीक है, जहाँ से फ्लोर आता है नीचे से आउटपुट से, तो उसको हम आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। इन कंप्यूटर द कीबोर्ड एंड माउस आर यूज टू एंटर डेटा इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर, हैंस दे आर इनपुट डिवाइस। अब जो इनपुट डिवाइस है, जो कीबोर्ड है, ठीक है, ये जो कीबोर्ड और मॉनिटर, सॉरी, कीबोर्ड और जो माउस है, ये दोनों जो इनको यहाँ से डेटा एंट्री होती है, ठीक है, तो ये इनके इनपुट डिवाइस है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, एज द नेम सजेस्ट, इज द प्रोसेसिंग यूनिट। इट process data according to instruction and generated information output. The CPU also store data, process data information which you can retrieve whenever you want। तो देखिए अब जो, हाँ, ये जो CPU है तो उसमें सारी डेटा एंट्री होती है, ठीक है। हम कहें तो ये कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा मेन पार्ट्स यही है, ठीक है, सभी मेन पार्ट्स ही हैं, बट जो CPU होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है, सभी डेटा एंट्री इसमें ही होती है। और जो इसका सेंट्रल पार्ट भी कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसलिए ये देखिए CPU का फुल फॉर्म भी आपको कभी पूछ सकते हैं एग्जाम वगैरह में कि CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें सब स्टोरेज वगैरह होते हैं, आपको कभी स्टोरेज की रिट्राई भी लेना हो तो इससे मिल सकता है। दस द CPU प्रोसेस एंड स्टोर डेटा प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन। तो जो इसका काम क्या होता है कि वो डेटा को स्टोर रखता है, प्रोग्राम वगैरह और इंफॉर्मेशन भी रखता है। द मॉनिटर डिस्प्लेस द आउटपुट इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द CPU। इफ़ यू वांट यू कैन प्रिंट द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। अब जैसे आपको कोई वस्तु निकालनी है, मतलब कि आपको कोई प्रिंट वगैरह निकालनी है तो आप प्रिंटर की हेल्प से निकाल सकते हैं, जो आउटपुट प्रोसेस है। हैंस द मॉनिटर एंड हैंस द मॉनिटर एंड प्रिंटर आर आउटपुट डिवाइस। अब जो मॉनिटर और प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस, प्रोसेसिंग यूनिट CPU और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो अब देखिए हमने कंप्यूटर का आज इतना स्टडी किया। अब जो आपकी ड्राइंग बुक है ना उसका भी मैंने इसी में ही ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो ड्राइंग बुक में आप पेज नंबर 25 पे कैलीग्राफी फॉर्म्स में जो 4 फोटो दी गई हैं, इनमें से कोई भी आपको 2 पसंद हो तो 2 बॉक्स में आपको यहाँ पे ड्राइंग करनी है, ठीक है।
आप जो सन की फर्स्ट है वो ड्रॉ कर सकते हैं, पिकॉक की, फिर फिश और टेम्पल, इन चार में से कोई भी दो की फ़ोटो आपको यहाँ पे ड्राइंग करनी है। और उसके बाद जो पेज नंबर 26 है उसमें से जो दो फोटो हैं उन्हीं दो फोटो के आपको ड्राइंग यहाँ पे 27 पे फ़ोटो ड्राइंग करनी है, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है, और मैंने कंप्यूटर में आपको कोई होमवर्क नहीं दिया है। सो आपको ये दो और दो चार पेंटिंग करनी है और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो भेजना है, ठीक है। आपके पास कलर अवेलेबल हो तो इस फ़ोटो में कलर आप फिलअप कीजिए, और इनके अलावा भी कोई कलर आपको पसंद हो तो आप उसमें ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। बट याद रहे आपको फ़ोटो सभी में ड्राइंग करनी है। कलर आपके पास ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही पेंसिल से भी ड्राइंग कीजिए और इसके फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए। और आप कलर आपके पास ना हो तो कोई आपके आसपास शॉप हो तो वहाँ से ले सकते हो, बट अभी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी बाहर जाओ या फिर घर से कोई आपके बाहर जाए तो आप कलर मंगवा सकते हो, ठीक है। और ये दो आपको फ़ोटो ड्राइंग करनी है और दो यहाँ पे कलर इसमें आपके पास अवेलेबल हो तो ड्राइंग कीजिए, कलर में फिलअप की सॉरी ड्राइंग में कलर फिलअप कीजिए, ना हो तो पेंसिल से ही आप ड्राइंग कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।